तो हेलो एवरीवंस, आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब पर, इसका नाम है ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर। इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सीरीज का पहला जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। या आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं उस वीडियो का। तो आज भी बेसिक पढ़ेंगे, एक दो दिन बेसिक और चलेगा, एक क्लास और बेसिक का होगा, उसके बाद हम लोग नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप क्या करो, पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट मिले। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और कुछ बेटर आपके लिए करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले याद होगा कि हम लोग सब्जेक्ट तक फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। सब्जेक्ट तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रेडिकेट के बारे में। देखिए, आप लोग को याद होगा कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट बताए थे कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर जिसके बारे में सेंटेंस बात किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के अंदर जो भी बचेगा उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। समझिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम स्माइल, यहाँ पर सेंटेंस किसके बारे में बोला गया, यहाँ पर सेंटेंस जो है वो राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो राम क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। राम क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और राम के बारे में क्या बात किया गया है, राम स्माइल, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये बताया कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा सेंटेंस में उसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। ऐसे ये देखा जाए तो स्माइल एक वर्ब भी है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, समझते जाइएगा। राम रीड्स अ बुक्स, यहाँ पर सेंटेंस में किसके बारे में बात किया गया है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें बताए थे, ठीक है। अभी भी एक बार रिविजन करते हैं कि जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में बात किया जा रहा है, तो राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। और जो भी चीज बात किया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देवानी स्माइल, तो देवानी क्या है, देवानी के बारे में बात किया तो सब्जेक्ट हो जाएगी और ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर आई लव चॉकलेट, यहाँ पर आई के बारे में बात किया जा रहा है तो आई क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई डिफरेंस, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। दे वेंट टू द सिनेमा, ठीक है, वे लोग सिनेमा गए। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ, दे किसके बारे में बात किया जा रहा है, दे के बारे में। दे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज बात किया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वे लोग कहाँ गए, सिनेमा गए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। वैसे हम लोग प्रेडिकेट के अंदर देखें तो ये सब देखिए, ये वर्ब है, ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है ना, ये हमको दिखेगा। लेकिन हम लोग को अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बोला जाएगा उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे, ना कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड आई प्ले। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, ही एंड आई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें बताया देखिए, जो भी अगर सब्जेक्ट दो दो आएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर हम लोग सब्जेक्ट के नाम से बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे राम एंड कमल, कमल ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेडिकेट बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ही के बारे में बात किया जा रहा है तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और सैंग एंड डांस, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट को समझिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा आपको। अब ऑब्जेक्ट को समझिएगा। ऑब्जेक्ट होता है क्या, जब कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कोई भी एक्शन करता है, ठीक है, जैसे यहाँ समझिएगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कोई वर्ब प्लस वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन। जब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है तो उसके जो एक्शन का इफेक्ट जो होता है ना, इफेक्ट जो रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोले कि जब सब्जेक्ट जो होगा वो कोई भी एक्शन करेगा, उसके एक्शन का प्रभाव, इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा, जो रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में नहीं आया। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को पहचानने का ना एक और सिंपल सा तरीका बता दीजिए। जैसे कि होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा, उसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझने का बहुत तरीका, सिंपल तरीका बता रहे हो उसको। देखिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझना क्यों है कि आगे जब तक पढ़ेंगे ना हम लोग, ग्रामर में आगे पढ़ेंगे तो उसमें ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जब भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पैसिव आगे पढ़ेंगे ना ग्रामर, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ना इग्नोर मत करिएगा। यही समझ में आ रहा है, दो तीन बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। समझिए, ऑब्जेक्ट को समझने का तरीका अगर नहीं ऐसे समझ में आया कि हाँ उसके एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट और होम का जो रिप्लाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे।
सब्जेक्ट को समझने का तरीका, ऐसे सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि जिसके बारे में सेंटेंस लिखा जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर भी इसको देख लीजिए, जो हु और व्हाट का रिप्लाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर भी सब्जेक्ट व्हाट लिख दी है, इसके अंदर भी व्हाट लिख दी है, सब्जेक्ट के अंदर भी व्हाट लिख दी है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी व्हाट लिख दी है। यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा, तो यहाँ ध्यान समझिएगा। वर्ब से पहले, ठीक है ना, वर्ब से पहले अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, वर्ब से पहले अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वर्ब के बाद हमें व्हाट का रिप्लाई मिलेगा ना तो वो हमारा ऑब्जेक्ट का रिप्लाई होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रिप्लाई करेगा। थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या क्या बताए, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते किसको है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जिस किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट कैसे, अभी जैसे बताया आपको कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कि जो भी हमारा हु का और व्हाट का रिप्लाई देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे। देखिए ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले यहाँ लिखा राम बाउट अ कार, हु बाउट अ कार, ठीक है ना, हु बाउट अ कार, राम बाउट अ कार, हु का रिप्लाई मिल रहा है सब्जेक्ट वर्ब से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ऐसे तरीके जिस जो भी आपको बताया, उससे पहले ये भी बताया कि हाँ जिसके बारे में सेंटेंस लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर राम के बारे में लिखा गया तो राम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए व्हाट क्या बाय किया उसने, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे अब बताए थे ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका कि उसने या तो उसका जो भी एक्शन है, खरीदने का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोले। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट का और whom का जो रिप्लाई आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए जो राम है वो खरीद रहा है, ठीक है, तो व्हाट क्या खरीद रहा है वो, तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कितने ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक और हम लोग समझिए यहाँ पर, राम विल असिस्ट द बॉय, ठीक है, राम विल असिस्ट द बॉय, तो हु विल असिस्ट मतलब हेल्प करना, ठीक है, राम जो है वो लड़कों की मदद करेगा। तो राम के द्वारा यहाँ पर लड़कों की मदद की जाएगी, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, हु, कौन हेल्प करेगा, तो यहाँ पर हु का रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, ये वर्ब है हमारा, असिस्ट मतलब हेल्प करना, विल ये हेल्पिंग वर्ब, ये पढ़े होंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले हमारा रिप्लाई मिल रहा है हु का, ठीक है, हु कौन हेल्प करने वाला है, हु, तो राम, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प करने वाला है, होम का रिप्लाई मिल रहा है, WHOM, ठीक है ना, होम का रिप्लाई यहाँ पर मिल रहा होगा आपको वर्ब के बाद। जब होम का रिप्लाई मिलेगा वर्ब के बाद वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ देखना है कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि, तो इरेज कर, जैसे कि स्ट्रक्चर समझिएगा, एक सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आएगा ना तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वन आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू आ रहा है, ऑब्जेक्ट वन आया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू आया। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आए और कोई इसमें से जो होम का रिप्लाई देगा, जो होम का रिप्लाई देगा, जैसे भी बताया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब के बाद होम का जो रिप्लाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो होम का रिप्लाई देगा उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो व्हाट का रिप्लाई देगा, व्हाट का जो रिप्लाई देगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहा है और अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर जो होम का रिप्लाई दे रहा है उसको बोल देंगे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
जो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, राम गेव मी 2 बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हु का रिप्लाई आ रहा है, हु गिव्स मी 2 बुक्स, गिव्स। हु का रिप्लाई आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। गेव हमारा जो है यहाँ पर वर्ब हो गया। यहाँ पर देखिए व्हाट्स गिव्स, क्या दे रहा है वो मुझे, 2 बुक दे रहे हैं, 2 बुक व्हाट का रिप्लाई आ रहा है हमारे यहाँ पर। जब व्हाट का रिप्लाई आएगा वर्ब के बाद तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी बताया आपको कि किसी भी वर्ब के बाद अगर हमारा व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, होम का रिप्लाई दे रहा है, किसको दे रहा है वो बुक, होम किसे देगा, वो मुझे देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया होगा कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि होम का रिप्लाई देगा वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, ही गिव्स मी अ 10,000 रुपीज। यहाँ पर ही के बारे में बात किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, गेव हो जाएगा वर्ब। मुझे दे रहा है तो होम का रिप्लाई आ रहा है, होम किसे दे रहा है भाई, तो मुझे देख रहा है, तो मुझे दे रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। एक और होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस है उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया देखिए, ये देखिए ही जो है हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो गया। he went to the city, वेंट जो है वो क्या है हमारा, वर्ब है। वेंट जो है वो हमारा वर्ब हो गया, जाना। ये टू जो है ये क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। टू जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन आ रहा है सिटी, ये क्या कहलाएगा हमारा, सिटी। ये क्या कहला जाएगा हमारा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा, जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट होम का रिप्लाई देगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट का रिप्लाई देगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। किसी सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका हम क्या बात है, जो भी सेंटेंस के अंदर होम का और व्हाट का रिप्लाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका बात है, सेंटेंस जिसके बारे में लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। और क्या बात है, जो भी व्हाट और हु का रिप्लाई देगा सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सबको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बताएं कि जो भी हमें हु का और व्हाट का रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें कि जो हमें वर्ब के बाद होम का और व्हाट का रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा, मोहन के बारे में बात किया जा रहा है, मोहन रीड्स, तो मोहन क्या है हमारा पास, सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है हमारा, वर्ब है। ठीक है, रीड्स को प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप लाइक नहीं किए तो। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आगे बहुत सारी चीजें पढ़ना है आप लोगों को, जुड़े रहेंगे। ये क्या हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अराइव क्या है, वर्ब है। सी, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सी के बारे में बात करें, सी। स्माइल वर्ब है। कमल्स कॉल्ड द रानी, यहाँ देखिए कमल, हु कॉल्ड द रानी, कौन कॉल कर रहा है, तो हु का रिप्लाई आ रहा है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे हु स्माइल, कौन स्माइल किया, तो सी। हु का रिप्लाई आ रहा है आपको, तो अभी बताया था हु का रिप्लाई जो आएगा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे पहचान सकते हैं, ऐसे ही समझ में आ रहा हो जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ हु कॉल्ड द रानी, यहाँ पूछ सकते हैं तो कमल, तो कमल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कॉल्ड जो हमारा वर्ब है। हुम किसको बुलाया जा रहा है, यहाँ बताया था अगर वर्ब के बाद होम का रिप्लाई आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, कौन देख रहा है, व्हाट, हु का रिप्लाई आ रहा है ना, हु का रिप्लाई आया, कौन देख रहा है, तो वी देख रहे हैं हम लोग, ये वी क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। देख सकते हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, वी के बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है, तो वी क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आर वॉचिंग क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, तो वर्ब बोल सकते हैं, डायरेक्टली एक साथ बोल सकते हैं। तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, क्या देख रहे हैं हम लोग, तो वर्ब के बाद व्हाट का बताया था अभी आपको, तो वर्ब के बाद व्हाट, वर्ब के बाद व्हाट का या फिर होम का रिप्लाई जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए दे रहा है कि वी आर वॉचिंग, हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, हम लोग व्हाट का रिप्लाई आ रहा है कि नेटफ्लिक्स देख रहे थे, ये क्या कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी व्हाट जो होता है वो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का रिप्लाई देगा, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जब वहां भी वर्ड का रिप्लाई आएगा सब्जेक्ट के लिए आए या फिर ऑब्जेक्ट में आए तो वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा। और वो जो होगा वो लिविंग थिंग्स को डिनोट करेगा, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, समझ में आ रहा होगा, ये लिविंग थिंग्स को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए रानी होम का रिप्लाई मिला था तो ये लिविंग थिंग्स था, यहाँ व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है नेटफ्लिक्स, ये क्या हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ और देखिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे दे प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल, हु का रिप्लाई मिल रहा है, प्ले मतलब वर्ब है तो वर्ब से पहले हु का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। वैसे भी देख सकते हैं किसके बारे में बात किया जा रहा है, दे के बारे में बात किया जा रहा है, तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा। उस तरह से दोनों तरीके से समझेंगे। क्या खेल रहा है वो, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है हमें, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई अभी बताया था कि वर्ब से पहले व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, वर्ब के बाद अगर व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब से पहले व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ वर्ब से पहले हु का रिप्लाई मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी और बताए थे कितने ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये भी बताए थे, और क्या बताए थे, व्हाट का रिप्लाई कौन किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये देखिए फुटबॉल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका वो डिनोट करते चलिएगा। हु विल असिस्ट द बॉय, तो मोहन विल असिस्ट द बॉय, ठीक है, तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा वर्ब है, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए वर्ब के बाद होम का रिप्लाई आ रहा है ना, ठीक है, होम का रिप्लाई आ रहा है, किसको असिस्ट करने वाला, किसकी हेल्प करने, हेल्प होगा बॉयज को, लड़के लोग का, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ये हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझ में आ रहा हो, सेम उसी तरह से इन सब का आप कमेंट कर सकते हैं, इन दोनों को कमेंट करिए, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, जैसे देखिए दे, ही, बाउट, अ कार, ही क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या खरीदा वो, तो वो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब से पहले हु का रिप्लाई आ रहा है कौन खरीदा है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सेम उस तरह से इसको देखिए, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये क्या डिमांडिंग वर्ब हो जाएगा, और क्या डिमांड कर रहा है उसका रिप्लाई आ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से और कुछ क्वेश्चन दिए हुए, वी वेंट टू द सिटी, कौन गया भाई, वो करी वेंट मतलब जाना, वर्ब हो गया। देखिए वर्ब से पहले जो हमारा रिप्लाई आएगा इसका देखते थे, होम, हु का और व्हाट का देखते थे ना, वर्ब से पहले व्हाट का रिप्लाई आ रहा है नहीं,
वो का रिप्लाई आ रहा है क्या? हाँ, वो का रिप्लाई आ रहा है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा, वेंट हमारा वर्ब हो जाएगा। टू जो है हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट है। एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या बोल देंगे हम लोग? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल देंगे। यहाँ पर पलक नाम है, पलक के बारे में बात किया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा बात बोल सकते हैं। फ्रॉम जो है वो क्या हमारा? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद इंट आ रहा है, क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सेम इसी तरह से बताएंगे। ये जब प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आवर स्कूल, यहाँ ऑफ जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। आवर कॉलेज जो है वो क्या है? हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये पूरा को हम इसको वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब के बाद जो आ रहा है तो क्या, ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम उस तरह से समझ में आ रहा होगा कि वर्ब सब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो आ रहा है वर्ब, वर्ब के बाद आ रहा है, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट क्या ऑर्गेनाइज किया, तो कैंप ऑर्गेनाइज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं, 20 कमेंट्स आ जाते हैं पार्ट थर्ड का, तो आपको थर्ड पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारा इंग्लिश ग्रामर से, कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।